अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद मज़हर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं, तो आपको मैंने एक डिस्प्ले पर पिक्चर शो कराई है। आप इस पर फोकस करेंगे ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकूं और समझा सकूं। दरम्यान में देखें तो लिखा हुआ है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं, सबसे पहले आप ये जानें कि आप एक इन्वेस्टर्स हैं और जिनको आप रकम दे रहे हैं वो हैं फंड मैनेजर, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसको आप देंगे। और म्यूचुअल फंड्स कंपनी आपको दो तरह के फ़ंड प्रोवाइड करती हैं। पहला है आपके पास होता है कन्वेंशनल, जो कि सूद वगैरह में चला जाता है, और दूसरा होता है इस्लामिक, जो कि शरिया और मुदारबा बैंकिंग के तहत काम करता है। और इस हवाले से जो मुफ्तियान के हैं वो फतवे भी मौजूद हैं कि यहाँ से आपको हासिल होने वाला जो मुनाफा है वो बिल्कुल हलाल है। अब सबसे पहले जानिएगा कि आप इन्वेस्टर्स हैं और जिस फंड मैनेजर को आप रकम दे रहे हैं वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी का मालिक है। तो आपने बतौर इन्वेस्टर्स फंड मैनेजर को रकम दी है अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, लो, मीडियम और हाई के मुताबिक। जैसा आप नुकसान और नफ़ा हासिल करना चाहते हैं वैसे रिस्क के तहत आपने रकम उनको दे दी है। तो वो क्या करते हैं, आगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में जाके वो रकम को इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, जैसे कि सीमेंट, खाद की वगैरह फैक्ट्रियाँ हैं, इनमें बॉन्ड वगैरह हो गए, सोने के कुछ जो ज़खायर हैं वहाँ पे वो इस्तेमाल करते हैं। और वहाँ से फिर जो मुनाफा आपको हासिल होता है तो आपको वो दिया जाता है। यानी कि सादा अल्फाज में भी ये कह सकते हैं कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इक्विटी में कर सकते हैं, और दीगर जो गोल्ड वगैरह या उसके बाद जो ऐसी जगह जहाँ से आपको प्रॉफिट अर्न करके दिया जाए, फैक्ट्री वगैरह के सेक्टर जो हैं वहाँ पे वो इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले गौर करें तो आप बतौर इन्वेस्टर्स हैं और आपके पास रुपए हैं लेकिन आपके पास महारत नहीं है। तो आप चाहते हैं कि हम घर बैठे जो है किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां से हमें एक अच्छा मुनाफा जो है वो मिल सके। तो फिर आप बतौर इन्वेस्टर आप देख रहे हैं एक 3 रुपये को जा रहा है, और दूसरे नंबर पे नीचे आप देखें तो आपको फंड मैनेजर कंपनी लिखा नज़र आ रहा है। यानी कि आपने जो अपनी रकम है वो फंड मैनेजर कंपनी को दे दी है। उसके बाद एक जो सुर्ख रंग का एरो नीचे आपको नज़र आ रहा है वो बता रहा है चूज सिक्योरिटीज़ टू इन्वेस्ट इन, यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप स्टॉक फंड में भी कर सकते हैं, इक्विटी में भी कर सकते हैं, ठीक है, लिक्विड सेक्टर में भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ गोल्ड वगैरह में भी जो जगह होती हैं वहाँ पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से इंतखाब करेंगे लो, मीडियम और हाई के तनाजुर में रहते हुए। उसके बाद अब आपने 2 मरहलों को समझ लिया है, इन्वेस्टर्स को भी और फंड मैनेजर को भी। तीसरे नंबर पर सिक्योरिटीज़ हैं, यानी कि आपकी वो रकम जो आपने इन्वेस्ट की है, ज़ाहिर सी बात है आप एक वाहिद फ़र्द नहीं है बल्कि पाकिस्तान में मौजूद बहुत से और पाकिस्तान के जो ओवरसीज़ शहरी हैं वो जो है वो क्या करते हैं, अपनी थोड़ी थोड़ी जो रकम है अपनी मर्ज़ी से इन्वेस्ट करते हैं। तो एक फ़ंड मैनेजर के पास बड़ी रकम इन्वेस्ट हो जाती है, तो वो जो मिलियन में रकम इन्वेस्ट हो चुकी होती है, मिलियन और बिलियन में, तो फिर वह फंड मैनेजर क्या करता है, वो आगे सिक्योरिटीज़ वगैरह में जिस तरह का आपका इंतखाब होता है, आपके इंतखाब को मद्देनज़र रखते हुए वो आगे इन्वेस्ट कर देता है सिक्योरिटीज़ में। अब सिक्योरिटीज़ में क्या शामिल है, कुछ गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, स्टॉक मार्केट हो सकती है, लिक्विड वगैरह के जो सेक्टर्स हैं वो हो सकते हैं। तो वहाँ पर आपकी रकम को जो है वो इन्वेस्ट करेगा। अब क्या होगा, अब सिक्योरिटीज़ में जैसे कि स्टॉक मार्केट है, वहाँ पर जिसके शेयर्स हैं लिक्विड के, स्टॉक मार्केट के, और दीगर जो कंपनीज़ हैं जैसे कि खाद वगैरह की हैं, सीमेंट वगैरह की हैं, अब वहाँ पर वो इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक। तो फंड मैनेजर के पास जो रकम इकट्ठी हुई है उसका वजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि मिलियंस और बिलियंस में हो जाता है। तो वो फिर आपके इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए, यानी जिस तरह का आपने उसको इंतखाब दिया है कि आपने स्टॉक मार्केट में करना है, लिक्विड में करना है, इक्विटीज़ में करना है, या आपने गोल्ड में करना है, तो उसको वो मद्देनज़र रखते हुए आगे सिक्योरिटीज़ में जाके इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। वहाँ पर भी वो ऐसे ही सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा जो कि ऑयल वगैरह के हैं, स्टॉक वगैरह के, सीमेंट वगैरह के, लिक्विड में आप पेट्रोल वगैरह जो है रिफाइनरी, वहाँ पर वो इन्वेस्ट करेगा। तो इसी तरह अगर कुछ आपने गोल्ड के हवाले से इन्वेस्ट किया है तो वो फिर जो सोने के ज़खायर के हवाले से कुछ सोना ख़रीद कर रखेगा। तो अब यहाँ से सिक्योरिटीज़ में कुछ अर्सा रकम रहेगी, तो वहाँ से आपको एक मुनाफा मिलेगा कि आप जो है सिर्फ बतौर इन्वेस्टर हैं, आपके पास रकम है, लेकिन फंड मैनेजर के पास जो है वो महारत है। तो जब वो आगे अपनी एक्सपर्टी दिखाता है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, वहाँ से जो मुनाफा अर्न करता है, तो वो फिर जो मुनाफा हासिल होता है वो उसको रिटर्न्स की सूरत में आगे अपने इन्वेस्टर्स को वापस लौटाता है। इस तरह से ये जो 4 सर्कल्स का पूरा एक ग्राफ बना हुआ है ये अपने पाया तकमील को पहुंच जाता है।
और इस तरह एक रकम जो इन्वेस्टर ने दी थी वो मुनाफा हासिल करने के बाद दोबारा इन्वेस्टर तक पहुंच जाती है। तो ये है म्यूचुअल फंड्स का फंडामेंटल्स जो मैंने आपको बताया है। इसी वाले से ये म्यूचुअल फंड काम करते हैं। इसके साथ साथ आप जानना चाहते हैं कि आप किन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तो मेरे चैनल पर विजिट करें। आपको बहुत सी ऐसी वीडियो मिल जाएगी जो कि म्यूचुअल फंड्स के हवाले से डिटेल्ड हैं, तो आप किसी भी एक में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट सेक्शन मौजूद है, वहाँ जाके अपनी कीमती राय से ज़रूर नवाजिएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अस्सलाम।